भाई साहिबा, सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं। खुश तो हमने रह लिया, हो गए खुश, घर से लोग चले गए, अब हम अकेले हैं। ठीक है, अकेले होते हुए बीमारियाँ भी लग जाती हैं। मुझे बताएं, ये जो इन्फ्लुएंज़ा इस दफ़ा आया है, ये इतना कंटेजियस था कि कोई साथ आपके पास बैठा और आपको लगा, और फिर आपसे दूसरे को, तीसरे को, हर घर में पहले होता था एक बंदे को हुआ, अब सबको होगा। और वो ये रहा तकरीबन 3-3, 4-4 हफ्ते। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ ऐसे। एक्चुअली सबसे पहले बात ये कि अगर हम याद करें, कोविड वाला जो ज़माना था वो भी वायरल था जी। और उसके अंदर फिर जब क्योंकि उसी में इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्शस हो रहे थे और इतने ज़्यादा लोग बॉडी एक्स, बुखार और फिर अमवात हो रही थी कि लोगों ने डर के, सहम के, जो उनको हिदायत दी गई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मास्क पहनना या हाथ धो के रखना या हैंड सैनिटाइज़ करना, और लोगों को थोड़ा सा, जिसको नज़ला है वो ख़ुद ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मास्क पहन लें ताकि किसी और को ना लगे, या अगर आपके बच्चे को फ्लू हो तो फिर आप उसको स्कूल ना भेजें। क्योंकि दूसरी बात ये है कि ये वायरस है, वायरल लोड जितना ज़्यादा होगा इन्फेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। नंबर 2, अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या पहले से बीमार हैं या कमज़ोर हैं या आपके घर में कोई बीमार है या कोई आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो आप उसका असर हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट असर होगा। किसी को हो सकता है कि खाली नज़ला ज़ुकाम हो, किसी को हो सकता है वो निमोनिया हो जाए, किसी को हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा लंबा खींचे। तो सबसे चीज़ जो इसमें, मेडिसिन कोई नहीं है लेकिन इसकी प्रिवेंशन लाजमी है। तो अब जैसे ये जो सुपर फ्लू जिसको आजकल कह रहे हैं, तो वायरल में हमेशा निशानी होती है, वेरी हाई ग्रेड फीवर होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, बॉडी एक्स होते हैं, स्टमक इन्फेक्शन भी वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस होती है, समटाइम्स कंजक्टिवाइटिस साथ हो जाता है, तो समटाइम्स फ्लू नहीं इतना होता जितना फीवर हाई हो जाता है। तो आप अपने रूटीन के ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और आप जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि एंटीबायोटिक से पहले, जैसे आपका जुशांदा हो गया, आपका यखनी हो गई, और दूसरी बात है कि आपने प्रिवेंटिव मेजर्स किए, जैसे आपने मास्क पहना, अपना थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखा, तो क्या होता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? वायरल लोड क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे छींक मारती हूँ और मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तो आपको नहीं पता, आप जो नए लोग उस कमरे में आते हैं तो वहाँ पे जरासीम हवा में है, तो दे इनहेल, तो फ़ौरन ही ये, चूँकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो सांस के ज़रिए ये फ़ौरन फैल जाती है। तो क्या हर वक्त मास्क पहनने से ही ठीक होगा ये? नहीं, लेकिन जैसे आजकल के सीज़न में आपको पता है, तो आप ऐसी जगहों पे जहाँ सोशल गैदरिंग्स हैं, जैसे बाज़ार है, जैसे स्टेशन है, जैसे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे प्रिवेंशन करने में क्या हर्ज है? मास्क पहन के अच्छा, रखें। लेकिन तो और भी बहुत सारी पहन इसमें सकते चीज़ें हैं। हैं डिस्कस करने के लिए। पहले हम याहिया की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, पहले तो आपके डॉक्टर साहब को सलाम। और वाकई ये बड़ा इशू है, क्योंकि दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं है, कि सुपर फ्लू जो है यूके में बहुत फैला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मसला ये है कि जो चीज़ हमारे एंड पे है वो तो हम कर लें। जैसे कराची की मैं अगर बात करूँ ना, तो ये हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला है, इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि हम कहाँ बचेंगे। ठीक है, अभी आप इन्होंने मास्क पहनने की बात की, तो मास्क पहनने का भी तो कोई प्रोटोकॉल है ना। एक्चुअली होता है कि एक मास्क आपने लगाया और सुबह से शाम लेके फिर रहे हैं आप, तो मास्क तक देखिए, मास्क जो है सुबह से शाम तो आपने बड़ी दरिया दिली की है, लोग उसको ही जेब में डालते हैं, अगले दिन भी वही महीना वही यूज करते रहते हैं। अच्छा, ये एक बात समझने की, अगर आपका जो मास्क है, आपका फिल्टर ब्लॉक हो गया, तो वो फिर किस काम का रहेगा? एक तो ये बात है इंटरवल, हाउ टू यूज द मास्क एंड व्हाट काइंड ऑफ मास्क वी कैन यूज इन डिफरेंट प्लेसेस एंड और मास्क खुदा का वास्ता है, मास्क नाक और मुंह के लिए है, ठोड़ी के लिए नहीं है।